अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। महज दोस्तों, इस खबर को हर मुसलमान को देखना भी लाजमी है और हर मुसलमान तक ये खबर पहुंचना भी लाजमी है। महज दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल का जो केस चल रहा है, उसको लेकर के बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मोदी सरकार ने वक्फ बिल पास कर दिया था, जिसको लेकर के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। अब इस वक्त बहुत बड़ी और खुशी की खबर निकल कर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मुसलमानों के लिए ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी खुशी की खबर है। आप पहले ये वीडियो देखिए। आज 20 मई है और ये चौथी बार है कि जजों की बेंच वक्फ बिल के मुद्दे को लेकर फैसला करने वाली। हमने देखा जब पूर्व में सीजीआई खन्ना थे तो उनकी बेंच 3 बार बैठी कि वक्फ बिल के ऊपर फैसला करना, लेकिन तीनों बार एक मुसलमानों को उम्मीद जरूर जगी उसके अंतरिम रोक से, जो सीजीआई ने अंतरिम रोक लगाई, लेकिन उन तीनों बार में कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन आज 20 मई को बी आर गवई दूसरी बार बेंच, 2 जजों की बेंच बैठी और इस 2 जजों की बेंच में, जिसमें पहला नाम जस्टिस स्वयं बी आर गवई सीजीआई, दूसरा नाम जस्टिस एजी मसीह, ये दोनों जज आज बेंच बैठी और ये दोनों जज सुनवाई कर रहे हैं। देखिए सामने है कपिल सिब्बल और दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों वकील, आप जानते हैं, जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। दूसरा है सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं, तुषार मेहता। और तुषार मेहता ने दोनों जजों की बेंच, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह, जानकारी के लिए बता दे कि जस्टिस बी आर गवई 52वें सीजीआई है, कुछ समय पहले बने हैं, और जस्टिस बी आर गवई जो है वो पहले बौद्ध है और दूसरे दलित है। तो इस बेंच में जो सुनवाई हो रही है वो 52वें जस्टिस कर रहे हैं, और दूसरे जो है एजी मसीह, ये क्रिश्चियन है और एक बौद्ध है। इनको ही आज फैसला लेना है, आज सुनवाई करना है। देखिए आज क्या कुछ हुआ उस पर आपको बताते हैं और किस तरीके से मुसलमानों की 2 बड़ी जीत हुई, एक नहीं 2 बड़ी जीत। अब ये 2 बड़ी जीत क्या है उसको बताने से पहले पूरी चीज को आप समझ लीजिए कि आज क्या कुछ हो रहा है। देखिए केंद्र सरकार को लगातार फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रहा था, और आज की सुनवाई में केंद्र सरकार ने 143 पन्नों, 143 जो जवाब मांगा गया था, तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब 143 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट के पक्ष रखा, जो 2 जजों की बेंच है सीजीआई बी आर गवई और एजी मसीह। और 143 पन्नों में उन्होंने ये कहा कि अंतरिम रोक न लगाई जाए, मतलब वक्फ बिल के ऊपर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जाए। अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केस में है, याचिका तो 100 से ज्यादा है, लेकिन 5 याचिका को तवज्जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, और उस 5 याचिका में जो है अभी सुनवाई हो रही है और सामने कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, हम आपको बता दिए। अब उसके बाद देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दे कि वक्फ बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट रुक गया था, थम गया था, क्योंकि देश में पहलगाम जैसी घटनाएं हो गई थी। लेकिन 16 मई को वो डेट एंड हो गया और अब जो है वक्फ बिल को लेकर लोग जो है सड़क पे भी उतर रहे हैं और लोग जो है आंदोलन भी करेंगे। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने भी ये जो बंद का ऐलान किया था कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा, वो डेट 16 मई खत्म हो गई। अब आते हैं सीधा कि जीत क्या मिली है मुसलमानों की, जो 2 जीत हम बता रहे हैं वो क्या मिली है। देखिए ये देखना दिलचस्प होगा कि बी आर गवई और एजी मसीह ये क्या अंतरिम रोक लगाते हैं या नहीं रोक लगाते हैं। मामला अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, मामला अभी जो है वो कोई अंतरिम रोक तो नहीं लगा है, बहस जारी है। बहस में हमने कहा 143 पन्नों का जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है बेंच को, दोनों जजों की बेंच को। अब देखिए कि क्या फैसला निकल के आता है। लेकिन अब हम लौट कर आते हैं सीधा कि वो कौन सी 2 जीत है जो मुसलमानों को मिली है। वो जीत आप जरा सुन लीजिए। देखिए एक वकील है विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील है, वही वकील है जो ज्ञानवापी का केस भी लड़ते हैं, वही वकील है जो संभल के जामा मस्जिद का भी केस लड़ते हैं, हिंदू पक्ष का केस। और तमाम विवादित जितने भी मामले होते हैं जहां मस्जिद में मंदिर की बात हो, वहां विष्णु शंकर जैन काफी एक्टिव रहते हैं। विष्णु शंकर जैन को बी आर गवई ने फटकार लगा दिया। विष्णु शंकर जैन याचिका दायर की और कहे कि इस पे अर्जेंट सुनवाई हो,
और बिल को के 1995 के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो बिल है 1995 का वो मुस्लिम पक्ष को हमारे मंदिर हमारे और तमाम चीज पे कब्जा करने का हक देता है, जो हमारा हक छीन रहा है। इस बात को लेकर ये पहुंच गए बी.आर. गवई के पास और अर्जेंट सुनवाई के लिए पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि बी.आर. गवई ने इनकी याचिका खारिज कर दी। ये पहली जीत है। इनकी याचिका हर जगह ये टांग अड़ा देते हैं। इनकी याचिका पूरी तरह खारिज कर दी और इनको जो है नसीहत भी दे डाला और इनको जो है पूरी तरीके से मीडिया में इनकी बदनामी भी हुई। वो क्या हुई वो आगे बताएंगे। दूसरा हम सुन लीजिए कि क्या जीत मुसलमानों की दूसरी हुई है। देखिए दूसरी सबसे अहम जीत हुई, आपको पता है कि जब सीजीआई गवई जो पिछली बार बेंच बैठी थी उसमें एक बड़ा बयान दिया था। सीजीआई गवई ने कहा था कि जो पहला अंतरिम रोक लगा हुआ है जो सीजीआई खन्ना ने लगाया था कुछ मामलों प्रावधानों को लेकर, जैसे डीएम का हस्तक्षेप अभी नहीं हो सकता है, वक्फ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता, या वक्फ के अंदर जो है कोई नियुक्तियां नहीं हो सकती है, क्योंकि विवादित मुद्दा था जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति होनी थी वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये 3 प्रावधान जो हमने आपको बताया इस पे रोक जो है उन्होंने लगा दिया था। लेकिन बी.आर. गवई के इस तीनों प्रावधानों की रोक को किस तरीके से अवहेलना उत्तराखंड के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, और उसके बाद अवहेलना के बाद फिर से एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2 दिन पुरानी बात है, और उस याचिका में सरकार को जो है उसके अधिकारी को फटकार लगाया गया, जवाब तलब किया गया। पहले आप सुन लीजिए बी.आर. गवई ने पिछले सुनवाई में क्या कहा था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में जिन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई थी वह अगली सुनवाई तक भी जारी रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी स्पष्ट कर दिया था कि जब तक यह मामला विचाराधीन है तब तक वह न तो किसी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई करेंगे, न ही वक्फ काउंसिल या बोर्ड में नई नियुक्ति की जाएगी। यह केंद्र की ओर से दिया गया एक मौखिक आश्वासन है जो 20 मई के सुनवाई में लागू होगा। ये तमाम बातें हैं जो सोलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील है उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बिल्कुल जो है लागू नहीं होगा, कोई मस्जिद पे बुलडोजर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ कि सरकार ने बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 350 से ज्यादा मस्जिद मदरसे और ईदगाह पे बुलडोजर चला दिया गया। अब उत्तराखंड के मामले में एक वकील ने याचिका दायर की कि जब नहीं करना था, जब अंतरिम रोक लगा हुआ था, तो फिर कैसे जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल गया। तो इसको लेकर के जो जज थे उन्होंने फटकार लगाया, उन्होंने जो है जवाब मांगा, जवाब तलब किया किससे, उत्तराखंड सरकार से। तो ये दूसरी बड़ी जीत जो है यहाँ पर मुसलमानों की हुई। अब आपको जो अभी सुनवाई चल रही है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट देते हैं। देखिए केरला सरकार, केरला गवर्नमेंट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस वक्फ बिल के खिलाफ पहुंची, अपोज कर रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है जरा देखिए। केरला डिसाइडेड टू अपोज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट इशूज इंस्ट्रक्शन टू द लीगल ऑफिसर टू फाइल एन impleading petition in the Supreme Court and said P. Rajiv, Minister of Law, the state government has been delaying on the question of opposition of the Legislative Assembly। तो ये तमाम चीजें हैं। तो जो केरला गवर्नमेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो ये एक भी जीत कह सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और जो बात हमने आपको बताया, एक फटकार लगा, वो आपने देखा कहाँ फटकार लगा, उत्तराखंड के अंदर, कि कैसे आपने ये कर दिया। दूसरा हमने देखा जो 1995 का जो वक्फ का मामला था उसको लेकर भी कहा गया कि ये जो है वो मंदिरों पे कब्जा करने के लिए इस तरह के 1995 का एक्ट है, इस पे सुनवाई हो, याचिका हो। और हिंदू पक्ष ने यह भी कहा, जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने कहा कि 5 याचिका जो स्वीकृत की गई सारे मुस्लिम पक्ष के हैं, उसमें हिंदू पक्ष नहीं है। तो बी.आर. गवई और विष्णु शरण शंकर के बीच, शंकर जैन के बीच क्या बहस हुई, जरा वो देख लीजिए आप एक बार। देखिए विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सभी 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की है, यह ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा, हस्तक्षेप की अनुमति दे। विष्णु शंकर जैन ने कहा। सीजीआई ने क्या कहा, देखिए यह संभव नहीं है, इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तीसरा देखिए विष्णु शंकर जैन फिर क्या कह रहे हैं, 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है, वक्फ ट्रिब्यूनल जो असंवैधानिक है वो अभी भी है। फिर उसका सीजीआई इस पे क्या कहते हैं जरा देखिए। हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, अभी हम सिर्फ मूल सवालों पर विचार करेंगे, हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेंगे। ये तमाम बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट
सीधा सीधा जो हिंदू पक्ष था जिसने कहा था कि हम 1995 को लेकर सुनवाई चाहते हैं, या और उन्होंने कहा था कि ये पांचों याचिका मुस्लिम पक्ष की स्वीकृत है, हमारी याचिका स्वीकृत की जाए, उनकी कोई किसी तरह की याचिका जो है स्वीकृत नहीं की गई थी। देखिए, मैं आर्टिकल के द्वारा आपको बताता हूं कि तो 3 अंतरिम रोक क्या कुछ लगा हुआ था, जरा वो देख दोस्तान लीजिए। मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।